ऊर्जा खनिज और ऊर्जा संसाधन में जो 3 मानचित्र थे, एक मानचित्र पेज नंबर हमारा 46 में था जिसमें 33 नाम थे, पेज नंबर 51 में जो था उसमें भी 33 नाम है। अब पेज नंबर 53 है जो आपके सामने है, इसमें 43 नाम है। कुल मिलाकर 109 नामों की सूची हमको पता होना चाहिए। 109 नाम। जब हम 109 नाम की तैयारी करेंगे तब आपका मानचित्र 4 अंक का फाइनल होगा। इसलिए आप सभी लोग 109 नाम की सूची तैयार करें और अच्छे से उसको समझने की कोशिश करें। आइए हम पेज नंबर 53 का यह मानचित्र है जिसमें 43 नाम दिए हुए टोटल, है ना, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी मानचित्र को ड्रा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एरिया लोकेट करने की जाती है। भाई इतने सारे नाम हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें कितने सारे नामों के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, आप मानचित्र में देख रहे होंगे अलग अलग एक काले चिन्ह लगे हुए हैं, काले चिन्ह है, कहीं पर रेड है, देख रहे हो आप लोग। 2 ही चीज चिन्ह दी है संकेत सूची में। एक दिया हुआ है रेड चिन्ह आणविक है, आणविक कहते तापीय, वहां पर आणविक कहते वहां पर परमाणु संयंत्र होंगे या अन्य चीजें होगी। और दूसरा है तापीय, ठीक है, कि वहां पर क्या होगा, बिजली बन रही होगी ताप से। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजें बताई गई है। तो आइए हम बात कर रहे हैं एरिया वाइज और उसके नाम वाइज। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली, फरीदाबाद, नरेला और ये फालतू आगज, पनकी, पचीला, रावतभाटा। तो एरिया पर फिर से मैंने आपको बताया था एरिया बांटो। तो एरिया में अपन ने सबसे पहले ये एरिया लेना, ये यहाँ तक के ले लो पूरा एरिया, ये रावतभाटा हो गया। ये एरिया नंबर 1, ठीक है, उसमें अपन लोकेट करेंगे दिल्ली, फरीदाबाद, नरोरा, दिल्ली, फरीदाबाद, तीसरा नरेला, चौथा नरोरा, हल्द्वानी, गंज, 5वां पनकी, 6वां पचीला, परीक्षा, फिर रावतभाटा और 6वां 8वां हमारा कौन सा, सिंगरौली। अच्छा, इसमें अपन ने पिछले मानचित्र में हमने क्या क्या पढ़ा था, दिल्ली पढ़ चुके, सिंगरौली पढ़ चुके, 2 नाम तो हमने पढ़ चुके थे। तो ये तो हमारे क्लियर ही है कि सिंगरौली हमारा मध्य प्रदेश में, ये हमारा क्लियर है। दिल्ली हमारा पता ही है कि कहाँ पर है। तो आइए हम इसको चिन्हित करें नंबरिंग से। मैंने आपको बताया 1 नंबर दे दिया। फरीदाबाद दिया, दिल्ली से जस्ट जुड़ा हुआ है, इसी को 2 नंबर दे दिया। फिर उसके बाद नरेला यहाँ पर दे दिया, 3 नंबर दे दिया। फिर हल्द्वानी जो है देखिए यहाँ पर नरेला से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या दिया, इसको 4 नंबर दे दिया। पनकी देखिए, पनकी, और पनकी को हमने यहाँ पर 5 नंबर दे दिया और इसी को 6 नंबर दे दिया। उसके बाद बचे आपको रावतभाटा इस साइड में, तो रावतभाटा देखा एरिया का दे दिया और सिंगरौली मध्य प्रदेश में यहाँ पर 8 नंबर। ये पूरा एरिया देखिए, ये एरिया लोकेट हो गया। क्लियर हो गया? तो हमें याद हो जाएगा। तो इस बार पचीला पूछ ले, परीक्षा पूछ ले, हो सकता है। तो हमें हो सकता है कि इसमें सिंगरौली पूछ ले, हो सकता है नरेला पूछ ले, हो सकता है फरीदाबाद पूछ ले। तो हमें ये पूरे नाम याद हो जाना चाहिए। क्लियर है? ये पहला पॉइंट याद रखें। दूसरा हम बात कर रहे हैं एरिया वाइज। अब एरिया में देखो यहाँ से ये वाला एरिया, ये एरिया लोकेट कर लीजिए। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक अमरकंटक, ये वाला एरिया ले लीजिएगा। ये पूरा यहाँ ये नंबर 2 लगा। अब इसमें नंबर 2 में क्या है देखिए, गांधीनगर, साबरमती, ध्रुरन, अहमदाबाद, है ना, ये वानरबाड़ी, उकई, काकरापारा, तारापुर, ट्रॉम्बे। हाँ, ये देखो ट्रॉम्बे बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रॉम्बे, उरण, नासिक, भुसावल, परली और सतपुर, ये क्षेत्र है। तो हमें कुछ भी आ सकता है, मानचित्र है। जब हमारे किताब में टेक्स्ट बुक में मानचित्र में नाम दिए हैं कि पूरे मानचित्र हमको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो गांधीनगर देखो, गांधीनगर, साबरमती, ध्रुपद और अहमदाबाद। पहला गांधीनगर, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा साबरमती, चौथा ध्रुरन। नाम लिखते जाइएगा। ये है वानरबाड़ी, छठवा अहमदाबाद, ठीक है। उकई, काकरापारा, तारापुर, 7वां उकई,
आठवां तारापुर, नौवां हम बात करते हैं काकरापारा, नासिक, भुसावल, काकरापारा है ना, 10वां नासिक, 11वां भुसावल, ठीक है। उसके और पडली और ट्राम्बे, 13 पडली और चौथा ट्राम्बे। ये हमको सीखना है, ठीक है। तो कैसे सीखे, मैंने फिर वही बात बताई थी आपको कि ड्रॉ करना सीखे, एरिया के लोकेट कीजिए। अब हमने देखा गांधीनगर, गांधीनगर कहाँ पर है, गुजरात में। तो भारत के मानचित्र नहीं होगा, आप आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो हमको गांधीनगर जैसे डाला बॉर्ड पेपर, तो यहाँ पर हमने गांधीनगर 1 नंबर डाला। दूसरा अहमदाबाद, वहीं पर है अहमदाबाद भी। साबरमती यहाँ पर है। उसके बाद ध्रुवन वहीं पर है 4 नंबर। मार्कावाड़ी 5, मतलब यहाँ पर 5, 6 ये पूरे अपन देख लेंगे। जहाँ पर है ये उत्तरापारा भी राजस्थान में, ये हमारा पूरा जो एरिया है वो राजस्थान के बाद नीचे गुजरात दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो गुजरात वाले एरिया में तो ये सब हमारा क्या, गांधीनगर गुजरात में है, साबरमती गुजरात में, ध्रुवन गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद काकरापारा गुजरात में। तो गुजरात वाले एरिया को हमको याद कर लेना, 1 2 3 4 5 6 नाम हमारे पास यहाँ पर काकरापारा, ठीक है। काकरापारा को हमने कितना नाम दिया है, ये हमारा नाम, ठीक है। उसके बाद आता है तारापुर, उकई और तारापुर, उकई, नासिक, भुसावल, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में, ये क्या में महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की बॉर्डर यहाँ से लग जाती है, यहाँ से। तो हमको याद रखना है तारापुर यहाँ पर है, तारापुर का नंबर 8 नंबर दिया है। उसके बाद हमने भुसावल, यहाँ पर भुसावल दिया है 11 नंबर। नासिक भी यहीं पर दिया है, जो नासिक को हमने दिया है 10 नंबर, ठीक। फिर आता है उरण, तो यहाँ पर ट्राम्बे को हमने 14 नंबर दिया हुआ है। पडली को हमने, पडली ये देखिए पडली, उरण को हमको देना है, उरण को 12 नंबर दिया हुआ है, और पडली को जो है हमने 13 नंबर। आप देख सकते हो पूरा एरिया यहाँ पर होते हैं। तो हमें क्या करना है, एरिया वाइज लोकेट करना है, एरिया वाइज समझना है, जिससे हमको जैसे उरण आ गया, पडली आ गया, तो हमको क्या करना है, हमको पता होना चाहिए। तो ये हमारा इस नंबर का लोकेट है। अब हम चलते हैं ये वाला एरिया, देखिए ये यहाँ से लेकर, ये हमारा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक के एरिया को अपन कवर करो, ठीक है। तो जहाँ पर कोई है इस एरिया में, वहाँ पर रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर हमने नाम रूप लिखा, नाम रूप को 1 नंबर दे दिया, 1 नंबर हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने देखा 2 नंबर हमने गोगई गांव को दे दिया, गोगई गांव, तो यहाँ पर 2 नंबर इसको दे दिया। उसके बाद बरौनी, दुर्गापुर, चंद्रपुरा, कोलकाता, ये वाले किस एरिया में, तो बरौनी और बहुत फेमस 3 नंबर दे दिया, बरौनी लिख दिया, परीक्षा में आता है बरौनी, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश के एरिया के यहाँ पर अमरकंटक डाल दिया, ये 3, ये 4 अमरकंटक, तो यहाँ पर 4 नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया अमरकंटक को, ठीक है। बरौनी के बाद ये हो गया पुस्तक, और ये कोलकाता हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये यहाँ होना चाहिए दुर्गापुर, तो यहाँ पर दुर्गापुर, कोरबा और तंजर, है ना। तंजर को 6 नंबर दे दिया और कोरबा को 7 नंबर दे दिया, अपने ऊपर है, ठीक है। तो कौन कौन से हमने पढ़े यहाँ पर, कोरबा, दुर्गापुर और तंजर, ये याद होना चाहिए। यहाँ से कोल्डी पूछ ले, कोल्डी, तो ये कोल्डी भी हमारा यहाँ क्लियर हो गया। ऐसे ही देखिए 3 हो गया, ये 3 नंबर हो गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखिए अब हमने लोकेट नीचे वाला साउथ में नहीं किया था, पूरा नीचे वाला एरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। नीचे वाले एरिया में देखते हैं, हमने यहाँ तक कर चुके थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा 4 नंबर वाला एरिया कहलाएगा, देखिए। इस 4 नंबर वाले में हमको चिन्हित करना है, क्या है, खासतौर पे केगा, ये आता ही है केगा, परीक्षा में पूछा, बार बार पूछा जाता है, पीछे पेपरों में देखिएगा। तो केगा हमारा यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ये केगा में केगा। उसके बाद विजयवाड़ा और गुंडम, कोकागुंडम, देखो गुंडम शब्द आया तो दोनों एक पास में, गुंडम, ठीक है। तो रामागुंडम, यहाँ पर रामागुंडम यहाँ पर ही है। उसके बाद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कलपक्कम और नवेली, ठीक है, दोनों पास में और यहीं पर नवेली, क्लियर। उसके बाद हम बात, किसी को पता है, तूतीकोरिन एक बंदरगाह है, पता नहीं, ये देखिए लास्ट में तूतीकोरिन, क्लियर। समुद्र, बंदरगाह की तरफ समुद्र और स्थल का भाग, तो ये तूतीकोरिन में पूछा जाता है। तो तूतीकोरिन को
इस प्रकार समझने की कोशिश करें तो एक एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूं जो बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पूछे गए थे, मैं वो आपको मानचित्र बता रहा हूँ, वो देखिए, उसको मैं ड्रा कर रहा हूँ उस मानचित्र को। ये देखिए कौन से हैं जो बोर्ड में पूछे गए थे, आप देखिए मैं इसको ये कर रहा हूँ। सबसे पहले फरीदाबाद 1, रावत भाटा 2, ठीक है, साबरमती 3, रूपन 4, इसका बहमदाबाद 5, काकरापारा 6, नासिक 7, तारापुर 8, उरण पूछा गया था 9, बरली 10, कैगा 11। ये जिसको मैं एरो कर रहा हूँ वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बार बार पूछे गए हैं, इसलिए उसको ज़्यादा फोकस करना है जिसको मैं एरो कर रहा हूँ। इधर देखते हैं तो कोल्डी, कोरबा, अमरकंटक, सतपुड़ा, तलचर ये पूछा गया था, सिंगरौली पूछा गया था, बंकी पूछा, नरोला पूछा, उसके बाद दुर्गापुर पूछा गया, बरौनी पूछा गया, नामरूप पूछा गया। ये हमारे ये जो चिन्ह दिख रहे हैं मैंने जिसको ड्रॉ किया है ये तो पिछले पेपरों में आ चुके हैं, पिछले पेपरों में आ चुके हैं, इसलिए इसकी तैयारी हमको पहले से अच्छे से करना, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे में यदि देखते हैं तो नीचे में देखिए ये विजयवाड़ा ये पूछा गया था, उसके बाद ये नवेली और कलकत्ता, इनमें से कभी भी एक एक पूछा जाता है, ठीक है। तो जरूरी है ये नाम याद रखना। तो इसमें हमारे लगभग 43 नाम हैं और हर मानचित्र से एक एक दो दो नाम पूछे जाएंगे। 3 मानचित्र हैं तो हमें अधिक से अधिक मानचित्र की क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से मानचित्र हम समझ पाएंगे। क्लियर है? तो आप मानचित्र के वीडियो को देखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है पेज नंबर हमारा 46, 51 और 53, 3 मानचित्र कक्षा 10वीं समकालीन भारत भूगोल में वो अध्याय 5 ऊर्जा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन जो कि 4 अंक का है। इसमें पेज नंबर इसमें इस अध्याय से भारत का मानचित्र में दर्शाइए 4 अंक का पूछा जाएगा जो कि पेज नंबर 46, 51 और 53 में दिया हुआ है। जो 40 पे 33 नाम है, 51 पे 33 नाम है और हमारा 53 पे जो 43 नाम है। कुल मिला के 109 नाम है। 109 नाम की सूची बना लीजिएगा और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।